ईरान और इजरायल ने एक बार फिर एक दूसरे पर हमले किए हैं। इजरायल ने ईरानी रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय और ऊर्जा ठिकानों पर हमला करने का दावा किया है। वहीं ईरान ने भी इजरायल पर मिसाइलों की नई बौछार की है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने इजरायल पर हुए हमले के बारे में एक बयान जारी किया है। उसने कहा कि लड़ाकू जेट ईंधन और ऊर्जा आपूर्ति केंद्रों के उत्पादन में शामिल इजरायली सुविधाओं को निशाना बनाया गया है। IRGC ने यह भी कहा कि अगर इजरायल के हमले जारी रहे तो ईरान का हमला तेज हो जाएगा। ईरान और इजरायल की हालिया लड़ाई जब तेज हुई जब इजरायल ने ईरान पर ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत हमले किए। इन हमलों में ईरान के शीर्ष सैन्य अधिकारी मारे गए और उसके परमाणु और मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसके बाद अब ईरान ने इजरायल की ओर बड़ी संख्या में मिसाइलें दागी हैं। ईरान के हमले में भी लोगों के मारे जाने और घायल होने की खबरें हैं। ईरानी सेना ने इजरायल के खिलाफ अपने ऑपरेशन को सीवियर पनिशमेंट नाम दिया है। इजरायल का कहना है कि ईरान के खिलाफ उसका ऑपरेशन उतने वक्त तक जारी रहेगा जितना ईरानी खतरे को दूर करने में लगेगा। इजरायल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन को ईरानी खतरे को कम करने के लिए एक लक्षित सैन्य अभियान बताया है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इजरायल और ईरान के बीच चल रहा संघर्ष खत्म होना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने इस बारे में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की और पुतिन को लगता है जैसा कि मुझे भी लगता है। इजरायल ईरान के बीच ये युद्ध खत्म होना चाहिए। पुतिन और ट्रंप ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और यूक्रेन शांति वार्ता पर चर्चा के लिए शनिवार को 50 मिनट तक फोन पर बातचीत की। बातचीत के समय पुतिन ने ट्रंप को ईरान और इजरायल के नेताओं के साथ अपनी हालिया बातचीत के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने ईरानी परमाणु मुद्दे पर स्वीकार्य समाधान तलाशने के रूप के प्रस्ताव को भी दोहराया। वहीं रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने ईरान के खिलाफ इजरायली हमलों की शनिवार को निंदा की। उन्होंने ईरान के परमाणु मुद्दे को हल करने और इजरायल के साथ तनाव कम करने को लेकर रूस की तत्परता भी जाहिर की।